हेलो बच्चों, आज हम पैरेलल एक्सेस थ्योरम पढ़ेंगे। इसमें हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। बेसिकली एक तो इनर्शिया पढ़ेंगे और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे। ये बेसिकली बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से ड्राइव करा रखी है, तो मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से इसको ड्राइव कराऊंगा, आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले मुझे ये समझना है कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया बेसिकली कोई भी आपके पास कोई बॉडी है, रिजिड बॉडी है, उसकी ऐसी प्रॉपर्टी है कि अगर वो बॉडी कहीं रखी है तो वहीं रखी रहेगी, या अगर वो किसी मोशन में है तो उसी में चलती रहेगी। ड्यू टू इनर्शिया होता है। और वो जो इनर्शिया है वो दो बातों पर निर्भर करता है। वो इनर्शिया जो है ये दो बातों पर निर्भर करता है। जैसे मान लो ये हमारा किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास है, और यहां कोई एक बॉडी रखी है, ठीक है, एक कोई पार्टिकल है, सही है। इनके बीच में ये डिस्टेंस है r, ठीक है, और इसका जो मास है वो m है, ठीक है। तो असल में क्या हो रहा है कि वो जो बॉडी है वो एक जगह रखी हुई है, या फिर वो एक समान चाल से चली जा रही है। वो स्थिति को जो बनाए रखता है वो इनर्शिया है। लेकिन अगर इन वस्तुओं की जो एक जगह रखी है या एक समान गति से चली जा रही है, स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से चले ही जा रहा है, अगर उनको चेंज करना है, मुझे उनकी कंडीशंस में मुझे परिवर्तन लाना है, तो मुझे एक फोर्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। समझ में आया? तो वो जो फोर्स होता है वो दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो इस बॉडी के मास पर निर्भर करेगा, और ये बॉडी सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी पर है ये भी निर्भर करेगा, ठीक है। ये तो हो गया इनर्शिया। ये जो इनर्शिया है ये इनर्शिया ही है, ये इनर्शिया ही है कि जो एक तो आपका किस पर निर्भर कर रहा है, ये मास पर, और किस पर निर्भर कर रहा है, आर पर। ये इनर्शिया है। अगर मैं कहूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं तो मूवमेंट निकालते हैं। मूवमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो, यहां देखो, ये इनर्शिया मेरे पास एम आर आया है, लेकिन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम निकालेंगे तो आई इक्वल टू एम आर आर आई, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। हो गया, ठीक है, क्योंकि एज अ फोर्स काम कर रहे हैं, एज अ फोर्स काम कर रहे हैं। अब ये तो हो गया मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है ये? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मुझे चाहिए एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या चाहिए? तो मैं ऐसे करके निकालूंगा, बस मास की जगह मैंने एरिया लगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब मैंने क्या किया, एक लैमिना लिया। एक लैमिना है, लैमिना वो होता है, एक लैमिना कंसीडर किया है मैंने, लेट सर्कुलर लैमिना, ठीक है, जिसकी थिकनेस 0 के बराबर ही रहती है। कोई बॉडी होगी तो वो सिंपल इस तरीके से है, फ्लैट प्लेन है ये। क्या है? प्लेन है, ठीक है। मान लो ये एक सर्कुलर प्लेन है। इस बॉडी का कहीं ना कहीं सीजी होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, राइट। इस प्लेन का जब सेंटर ऑफ मास है, उस जगह से मैं एक एक्सेस गुजारूंगा,
जहां सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम की कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि वन एक्सिस passes through the center of mass of the body of the plane, right? और सेकंड कंडीशन ये है कि एक और यहां पर एक्सिस बनाई जाएगी जो इसके बिल्कुल पैरेलल होगी। बोथ एक्सिस आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट? अब हम क्या करेंगे बेटे, ये दोनों एक्सिस यहां पैरेलल है, मैं यहां पर एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लूंगा। इस छोटे से एरिया को कंसीडर करके थोड़ा थोड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा और फिर बाद में उसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसका एरिया डीए कंसीडर कर ले रहा हूं। मान लो यहां से यहां तक की डिस्टेंस एक्स कंसीडर कर ली मैंने। इन दोनों एक्सिस की परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो मैंने एच कंसीडर कर ली, मैंने यहां दिखाया ऐसा, राइट? देखो मैंने क्या किया है यहां देखो आप लोग सब, यहां देखो आप लोग सभी लोग, मैंने एक सर्कुलर लैमिना लिया, प्लेन है। इस प्लेन में मैंने क्या किया, एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया और इसको नाम दे दिया डी ए। इस बॉडी का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास है, वहां से एक एक्सिस को गुजारा मैंने। ठीक है, वहां से एक एक्सिस को गुजार दिया तो क्या होगा, वन एक्सिस शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास। दूसरी कंडीशन है टू एक्सिस मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। एक तो ये सेंटर से पास हो गया, दूसरा ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। इनके बीच मैंने कंसीडर कर ली कि एच डिस्टेंस पे दूरी पर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एच है। और इन दोनों के बीच जो ये एरिया मैंने कंसीडर किया है, इस प्लेन में सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस है वो एक्स कंसीडर किया है। ठीक है, अब यहां देखो, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला सिंपल है कि ए एक्स स्क्वायर, ये सिंपल फॉर्मूला होता है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग मुझे निकालना है, इसके अकॉर्डिंग निकालना है तो मैं क्या करूंगा बेटे, ये देख लो, आई चूंकि छोटा निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने हैं, दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने हैं अलग अलग एक्सेस के अबाउट। ठीक है, इस छोटे से एरिया का, ये छोटा सा एरिया है, इस छोटे से एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ये वाली एक्सिस सी जी, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है। एक तो ये निकलेगा, एक तो यहां से गुजरेगा। ठीक है, ठीक है, एक तो यहां से गुजरेगा, दूसरा यही एरिया जो है, इस एरिया का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन निकालेंगे, देखो कैसे निकालते हैं। देखो देखो यहां देखो, ये छोटा सा सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट सी जी, किस एरिया का, डी ए का। कितनी दूरी पर है, इतना, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना आया समझ में आया ना कैसा है। उसके बाद अगर मैं इसके अबाउट निकालूं तो पी क्यू इक्वल टू डी ए, तो ऐसा ही रहेगा क्योंकि इस एरिया के अबाउट यहां तक निकालना है, तो ये पूरी डिस्टेंस ऐड हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा बेटे, एच प्लस एक्स का होल स्क्वायर।
यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है कोई दिक्कत बेटे? नहीं है। तो यहां देखो हमने क्या करना है बेटे, ये डी आई दिख रहा है, इसमें दिख रहा है ना, डी आई पी क्यू इक्वल टू, अगले वाले पेज में कर लेते हैं, चलो यहां देखो, ये आपका डी आई पी क्यू इक्वल टू डी ए एच प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही तो है। और डी आई सी जी मेरे पास था डी ए एक्स स्क्वायर, यही तो था। मैं क्या करूंगा बच्चे कि इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। अब हमने सिर्फ इसको प्रूफ करना है और कुछ नहीं रह गया इसमें। कुछ लोग बहुत टिपिकल तरीके से सिखाते हैं, ये बहुत आसान तरीका है, देख लेना। डी ए एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स, डी आई पी क्यू इक्वल टू डी ए, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एच स्क्वायर प्लस डी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स डी ए। कोई दिक्कत है यहां तक? अब क्या करना है बेटे, मुझे पूरे का निकालना है, पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जो मैंने सर्कुलर ये लेमिना लिया है। तो मैं क्या करूंगा बच्चे कि इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा मैं इसको, ठीक है, ऐसे करके इंटीग्रेट कर दूंगा बेटे, ऐसे इंटीग्रेट कर दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इंटीग्रेट अगर करेंगे हम तो कैसे होगा बेटे, देखो यहां तो आ जाएगा आपका आई पी क्यू, ठीक है, देखो ये एच कांस्टेंट है, यहां देखो आप, देखो यहां ये एच कांस्टेंट है, घट घट थोड़ी रहा है, एक्स कांस्टेंट है, घट थोड़ी घट रहा है, तो कांस्टेंट है दोनों चीजें, ठीक है। तो हमने क्या करना है बेटे, यहां पर चूंकि ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और अब इंटीग्रेशन ऑफ डी ए है तो कितना हो जाएगा, ए, यहां ए आ जाएगा, कोई दिक्कत है यहां तक? फिर यहां पर भी सेम है, ये एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहां कितना हो जाएगा, ए, कोई दिक्कत है यहां पे? कोई दिक्कत है, ठीक है। प्लस ये कितना है, ये 2h बाहर, और ये x डी ए, ये क्या है, एरिया मोमेंट है, ये क्या है, मोमेंट ऑफ एरिया, ये क्या है, इस चीज को भी समझना है, ये मोमेंट ऑफ एरिया है, मोमेंट ऑफ एरिया। अब इस चीज को समझना पड़ेगा, ये जीरो हो जाएगा, जानते हो कैसे, यहां देखो 2h x डी ए ऐसा करके आया है हमारे पास, और मैं कह रहा हूं ये जीरो हो जाएगा, कैसे? वो ऐसे हो जाएगा बेटे कि अगर इस एक्सिस को, अगर ये एक्सिस यहां ना होके यहीं होती तो x तो जीरो हो जाता, और या फिर ये जो स्ट्रिप मैंने कंसीडर की है ये यहां कंसीडर की होती तो भी x जीरो होता। इसीलिए ये जीरो हो जाए, समझ में आया ना? तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, पूरा का पूरा ये जीरो हो गया, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया बेटे, ये जीरो हो गया, बचा ये, ठीक है, बस प्रूफ हो गया। इसका भी इंटीग्रेट कर देंगे आप इस वाले का, तो ये आई सी जी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर ए, ठीक है। तो इस एक्स स्क्वायर ए की जगह मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं? तो कुल मिला के मैं ऐसे लिख दूंगा, यहां देखो हमारा प्रूफ हो गया, मैं बता रहा हूं आपको, आई पी क्यू प्लस इक्वल टू ए एच स्क्वायर, इसकी जगह मैं क्या कर दूंगा, प्लस आई सी जी प्लस जीरो, ये तो जीरो हो गया, तो आई पी क्यू इक्वल टू
ए एच स्क्वायर प्लस आई सी जी। समझ में आया नहीं आया? बस यही हमारी थ्योरम है, ठीक है, यही हमारी थ्योरम है। एक बार दोबारा रिवाइव करा रहा हूं, देखो आप एक बार, यहां देखो, आप यहां देखो, बहुत तरीके से देखना। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस, इसमें पहली कंडीशन मेरी ये है कि टू एक्सेस मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। एक ये एक्सेस है पी क्यू और एक एक्सेस ये है सी जी, ये दोनों पैरेलल है, तो टू एक्सेस मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। सेकेंड कंडीशन क्या है मेरी कि वन एक्सेस शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास, वन एक्सेस शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ये वाली जो सी जी है ये इसके सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरा मैंने क्या किया कि जो पैरेलल एक्सेस हैं इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो h कंसीडर किया है, ठीक है। और जो ये स्ट्रिप मैंने मानी थी इसका एरिया डी ए कंसीडर किया है मैंने, और इसकी सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस है वो x कंसीडर किया है, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो n पॉइंट है मेरा, n पॉइंट, ये सेंटर ऑफ मास है। क्या है ये? सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। इस डीए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट सीजी और अबाउट पी क्यू। क्या करना है? डीए का ये जो एरिया है, एयर एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट सीजी, जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है उस एक्सेस के अबाउट, और जो उसके पैरेलल है उसके अबाउट, राइट। ये सारी चीजें हो गई। दूसरा इसका बहुत बड़ा एग्जांपल क्या है बेटे, कि बेंडिंग इक्वेशन में यूज होगा आने वाले टाइम पे जब आप लोग सोम पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब और हमारा ये जो फॉर्मूला डेवलप होता है ये कैसे होता है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, अगर नहीं पढ़ा है तो मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ा होगा। मोमेंट ऑफ फोर्स होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, मोमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यह है फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स। अगर सेकंड मोमेंट ऑफ फोर्स निकालूंगा तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी एफ इंटू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये तो है मोमेंट ऑफ फोर्स। अगर मैं मोमेंट ऑफ एरिया निकालूं, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, तो सेम वही है, एरिया वही है और डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा ये। तब जाके बेटे मेरा ये ए आर स्क्वायर आएगा, और ये सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया ही आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है हमारा? सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। इस चीज को भी ध्यान रखना है। यहां मैंने सर्कुलर लैमिना कंसीडर किया, ये भी आपको पता है। इससे आगे चलते हैं, देखो ये देख रहे हो आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस एच। अगली वाली स्लाइड में देखो, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सीजी एक्सिस ऑफ अ स्मॉल स्ट्रिप एरिया डीए। इसका मतलब क्या होगा? आई सी जी इक्वल टू डी ए एक्स स्क्वायर, क्योंकि वो एक्सिस डिस्टेंस पे है, वो एरिया कहां है? एरिया कहां है? वो ये इतने पे, तो ये एरिया इतने पे ही दूरी पे है, राइट। तो इतना आ गया, बहुत तेजी से मैं बता रहा हूं अभी। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा बेटे, आफ्टर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कर रहा हूं क्योंकि पूरा टोटल मुझे निकालना है, तो इंटीग्रेट करूंगा तो यहां आई सी जी हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले के लिए मैं क्या करूं कि आई पी क्यू है मेरे पास, और चूंकि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस लेनी है मुझे, इसके अबाउट निकालना है, इस डीए का पी क्यू के अबाउट निकालना है, तो मुझे ये एच प्लस एक्स दोनों डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो स्ट्रिप है इस वाले एक्सेस से कितना दूर है? इतना है, ठीक है। समझ में आया? तो हम क्या कर लेंगे बेटे,
कि डी ए और एच प्लस एक्स का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, एच स्क्वायर प्लस डी ए एक्स स्क्वायर प्लस डी ए टू एच एक्स। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? ये आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या कर देना, इस पूरी इक्वेशन को मुझे क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर दूंगा मैं, उठा के इंटीग्रेट कर दूंगा, इंटीग्रेट 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 कर दूंगा, राइट। इंटीग्रेट कर दूंगा। अब यहां देखो, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको जब सॉल्व करूंगा बेटे, इसको सॉल्व करूंगा, यही था, इसको सॉल्व किया था तो कितना आया था, यही। तो यहां कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ए, कोई दिक्कत है? इसको स्क्वायर, इसको सॉल्व करूंगा तो एच स्क्वायर ए, इसको सॉल्व करूंगा तो पी क्यू, और ये मेरा जीरो आया था, आपको पता होगा, क्योंकि एरिया मूवमेंट है, एरिया मूवमेंट है, एरिया मूवमेंट, और इसके अबाउट, किसके, सेंटर ऑफ मास के। लेकिन अगर ये एक्सेस यहीं से पास होती तो एक्स जीरो हो जाता, और अगर ये यहां से पास होता तो एक्स जीरो होना ही था। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये जीरो हो जाएगा बेटे इस स्थिति में। जब ये जीरो हो रहा है तो मेरे पास क्या बच रहा है बच्चे, कि आई पी क्यू इक्वल टू, इसको ऐसे ही रहने देंगे, ये हो गया ए एच स्क्वायर प्लस, ये क्या है मेरे पास, ये यही तो है, आई सी जी। ये मेरे पास प्रूफ हो गया, इतना ही था, ठीक है। आप ये देखो, देखो ये जीरो क्यों हुआ था, यहां मैंने लिख दिया था, मूवमेंट ऑफ एन एरिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इज जीरो, इज क्या है, क्या बेटे, जीरो है, जीरो। इस चीज का ध्यान रखना, मैंने इसलिए यहां लिख दिया है, द मूवमेंट ऑफ एन एरिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इज जीरो, क्योंकि एक्स की डिस्टेंस है कि नहीं वहां। समझ में आया बेटे? समझ में आया? अब हम एक चीज देखते हैं, ये समझ में आ गया ना आपको, यहां तक समझ में आ गया? ये समझ में आ गया है आपको? ठीक है। अब एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, ये तो समझ में आ ही गया है ना। अब एक चीज बता देता हूं आपको, कि अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रेक्टेंगुलर सेक्शन निकालना है, रेक्टेंगुलर सेक्शन निकालना है, तो मैं एक ये सेक्शन कंसीडर करूंगा, ठीक है। इसको मैं अगली एक उसमें बता देता हूं, चलो पहले बता देता हूं अलग से। यहां देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया moment of inertia in rectangular section, इसको बहुत अच्छे से देखना है आपको, बहुत तमीज से, ठीक है। और रोहित, इसको बहुत तरीके से देखना बेटे, ठीक है, क्योंकि ये आता है पेपर में और वहां इस तरीके से रहेगा, ये बी डी क्यूब बाय 12, या ऐसा होगा ये डी बी क्यूब बाय 12। ये कहां से आता है, इस चीज को सीख रहे हैं हम, ठीक है। बहुत तेजी से सीखेंगे, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अगर मेरे पास एक चीज समझो आप, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, यहां मैंने एक स्ट्रिप मान ली, इसका कुछ एरिया मान लूंगा, इसका एरिया तो पूरे का ए है ही, इसका मान लिया मैंने डी ए है, कोई दिक्कत है? अब इसका एक सेक्शन मान लिया मैंने, ये एक्सेस मान लिया, एक्सेस, सेक्शन नहीं एक्सेस,
ये वाई एक्सेस मान लिया, कोई दिक्कत है? इसकी जो मोटाई है इस स्ट्रिप की वो मैंने डी वाई मान ली है, और यहां से लेके यहां तक ये वाई है। ये जो है ये मेरा सेंटर ऑफ मास है। इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ है मेरा? ये पॉइंट है। ये क्या है? सेंटर ऑफ मास। कोई दिक्कत है? एक चीज और देख लो, अगर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ये बी है, कितना है? बी है, और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो डी है। कितना है? डी है। तो अब देखो कैसे निकलेगा। अगर मुझे एक्स एक्स के अबाउट निकालना है इस स्ट्रिप के लिए, तो सबसे पहले तो एरिया इनटू वाई, ये डिस्टेंस है, ये हो गया। ठीक है, अब इसके लिए एरिया कितना होगा बेटे? ये एरिया कितना है? लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, लेंथ ये, ब्रेथ ये, तो कितना एरिया हो जाएगा? बी इंटू डी वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटे? एरिया हो जाएगा ना? यस और नो? ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना? अब क्या करेंगे बेटे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड। क्या कर देंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन इंटीग्रेट तो करेंगे, लेकिन लिमिट कितनी लगाएंगे ये देखना है। आपको देखना है यहां से ऊपर सेंटर ऑफ मास से कितना है ये, और यहां से नीचे कितना है। यहां इसकी लास्ट लिमिट कितनी है नीचे तक? d/2। ये माइनस के d/2 हो गया, और ये प्लस के d/2। यहां लिमिट लगाएंगे, ये माइनस के d/2 और ये प्लस के d/2। कोई दिक्कत है? देखो कितनी इजी से निकलेगा। ये हो गया आपका आई एक्स एक्स, ठीक है। बी कांस्टेंट है, बदलेगा ही नहीं, ये ऐसा हो गया। ठीक है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ d/2 और प्लस के d/2, और ये y स्क्वायर है और ये dy है। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां कोई दिक्कत है? अगर यहां कोई दिक्कत नहीं है बेटे, मैं इसको रफ कर दूं, है ना? इसको रफ कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। यहां देखो, आई एक्स एक्स इक्वल टू, ये बी है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन लगा ही दिया आपने, चलो हटाओ। इंटीग्रेशन कर दिया तो ये y³/3 आ जाएगा, और लिमिट लगा देंगे, ये प्लस के d/2 और माइनस के d/2। ठीक है बेटे, लिमिट कैसे लगाते हैं? पहले अपर लिमिट लगती है इसके अंदर, माइनस करके लोअर लिमिट लगती है। तो हम कैसे लगाएंगे बच्चे कि b है, ये d/2 का होल क्यूब बाय 3 माइनस माइनस d/2 का होल क्यूब बाय 3, राइट? इतना आ जाएगा। ये आई एक्स एक्सिस, इसको सॉल्व कर लेंगे बेटे, तो ये bd³/12 आ जाएगा, राइट? ये आ जाएगा। ये आपके पास आ गया रेक्टेंगुलर का। किसका आ गया? रेक्टेंगुलर का आ गया। आपको मैं और दिखा देता हूं एक बार, इसको मैं दिखा देता हूं आपको। हाँ हाँ, ये देखो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यहां हमने इस तरीके से ही सॉल्व किया हुआ है। उसके बाद ये ऐसे सॉल्व आ जाएगा, सॉल्व करके, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद हम सर्कुलर में देख लो आप, अगर मैंने एक ये प्लेन लिया है और उसके अंदर एक स्ट्रिप मैंने कंसीडर कर ली, और इसकी चौड़ाई मैंने कंसीडर कर ली कितनी? dx कंसीडर कर ली, ये dx है, ठीक है, dx है। उसके बाद यहां से लेके यहां तक ये रेडियस इसकी कितनी है? r। और जो ये रिंग मैंने इसके अंदर ये एक कंसीडर किया है, ये कितना है दूरी पे? x। किसके अबाउट निकालना है? z एक्सिस के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसके अबाउट? z। तो मैं क्या करूंगा, देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस, z एक्सिस में ऐसे निकलता है। एक चीज और समझनी है ना कि सर ये कुछ गड़बड़ हुआ है यहां पे ना, मेरे ख्याल।
इसको हम यहाँ पे ऐसे रफ कर दें, ठीक है। यहां तक हो गया, ये हो गया। अब यहां देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड जेड एक्सिस होता क्या है, यहां पर ऐसा होगा, ठीक है। जब ये दोनों बराबर हैं और आई जेड जेड इक्वल टू हो जाएगा आई एक्स एक्स बाय 2, इस स्थिति में आएगा। या आप अगर आई वाई वाई निकाल रहे हो तो आई वाई वाई बाय 2 निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि मेरे पास एक परपेंडिकुलर की जो एक थ्योरम है वो यही कहती है ऐसे, ये परपेंडिकुलर थ्योरम मेरी ये कहती है, ये कहती है परपेंडिकुलर थ्योरम, परपेंडिकुलर थ्योरम ये कहती है, और ये परपेंडिकुलर ही है। सारी एक्सेस जो है एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। वो मुझे बतानी है, अभी मैंने आपको बताया नहीं है, ठीक है। वो मुझे बताना है आपको अभी कैसे करते हैं। ऐसा कुछ रहता है, इस वजह से अगर मेरे को निकालना है तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और यहां से ये एरिया है, एरिया पुट क्या कर दोगे आप, ये एरिया कर दोगे 2 पाई। देखो अगर मुझे इस स्ट्रिप का एरिया मुझे निकालना है, इस स्ट्रिप का, तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी बेटे, ये डी एक्स है और ये 2 पाई है, ठीक है। और यहां से कितना दूरी है, ये एक्स कितना है, सॉरी ये ऐसा है और ये ऐसा है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है इसको, और वैल्यूज लगा देंगे आप, वैल्यूज लगाएंगे तो आपको निकल के क्या आएगा, चलो ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। क्योंकि जब मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बताऊंगा, ये आपका पाई बाय 64 डी की पावर 4, इस तरीके से मेरे पास जेड जेड एक्सिस आ जाएगा, इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये तभी बताऊंगा जब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बताऊंगा, अभी मैंने पैरेलल एक्सिस वाली बताई है आप, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।